बिल्कुल। मैं स्पीकर हूं। संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। देखिए, मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी को जब जब ये खत्म करने की सोचते हैं तो भगवान जी का डंडा चलता है ऊपर से। अब डंडा चला। आज सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में बातचीत हुई कि किस प्रकार से आप क्यों चाहते हैं फर्दर एक्सटेंशन, क्यों चाहते हैं इनको जेल में रखना। उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। और आज मुझे जहां तक लगता है कि भाजपा ने ईडी को कहा होगा कि मोदी जी को चुनाव हारने का डर है, उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है जनता के बीच में सब खिसक रहा है, जनता आक्रोशित है, क्रोधित है, और इसलिए मत मांगो फर्दर एक्सटेंशन, फर्दर जेल ऑफ संजय सिंह। मुझे लग रहा है कि आज ये बात क्लियर हो गया कि भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर रही थी। भाजपा ने ईडी को एक्सटॉर्शन डायरेक्टेड बना दिया था। भाजपा ने ईडी के माध्यम से 55 करोड़ रुपया रेड्डी को लेकर के केजरीवाल जी को इन्वॉल्व किया। इसी प्रकार से और लोगों को, जो दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट पे संजय सिंह को इन्वॉल्व किया था, सब क्लियर हो गया है। अब कुछ नहीं रह गया। अब जग जाहिर हो गया कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को क्रश करने की प्रयास कर रही थी बीजेपी। आज उच्चतम न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया कि भाजपा का जो ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग जो है ये गलत है। अच्छा, सवाल यह है कि चुनाव से पहले संजय सिंह बाहर आ गए हैं, ऐसे में आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि अब तो चुनाव में भी हिस्सा ले सकते हैं और कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। अब भाजपा का खात्मा होगा। भाजपा के बुरे दिन आए हैं, आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आए हैं। जब जब आम आदमी पार्टी में किस प्रकार का प्रहार होता था पीछे भी, तब तो सोचते थे आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। अचानक कोई परमात्मा का, भगवान श्री राम का इंटरवेंशन होता था, आज भी हो गया। तो अब तो ये भाजपा अपने बुरे दिन की तलाश करे। अब भरोसा है कि नहीं अब आम आदमी पार्टी को न्यायपालिका पर? वो पहले भी भरोसा था। हमने कब कहा भरोसा नहीं था? न्यायपालिका ने तो बताया पूरे देश को कि किस प्रकार से ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से बन गई ये जो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। किसने बताया? 8,000 करोड़ कैसे कमाए इन्होंने? अब तो इन पे मुकदमा चलना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। क्योंकि सब कुछ होगा इस देश के अंदर, हर न्याय होगा। न्याय लेट हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे साथ सोमनाथ भारती। इन्होंने साफ कर दिया है कि जो एक बड़ी राहत मिली है संजय सिंह को बाहर करने के बाद, उसके बाद अब ये साफ है कि चुनावी कैंपेन में भी संजय सिंह हिस्सा लेंगे और आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत तो मिली है। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी 3 बड़े नेता जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। बिल्कुल शालिनी, बिल्कुल। तो सोमनाथ भारती जो है वो आश्वस्त है, चेहरे पर टेंशन जो आपको आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की कल तक नजर आ रही थी, आज उसमें थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आया है जिसमें संजय सिंह को जमानत जो है वो दी गई है। देर शाम या कल सुबह तक उनकी रिहाई संभव है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। तमाम सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शालिनी लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई और रजनीश भी। सबसे पहले रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, कल आप राव रेवेन्यू कोर्ट में मौजूद थे जब अरविंद केजरीवाल को जेसी में भेजा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को एक राहत की सांस लेने का मौका दे दिया है। देखिए, संजय सिंह की जमानत से चंदन, आम आदमी पार्टी को संजीवनी जरूर मिली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो एक के बाद एक जेल में जा रहे थे, ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलना ये आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी वाली बात है। वहीं मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब आम आदमी पार्टी के जो नेता थे संजय सिंह, उनकी जमानत की जब बात की गई तो ईडी ने उनका विरोध नहीं किया। वहीं अगर बात की जाए कोर्ट की, तो कोर्ट ने साफ तौर पर संजय सिंह को आदेश दिया है कि इस मामले को लेकर, जो मामला उनके खिलाफ चल रहा है, इस मामले को लेकर जो मीडिया में कोई भी बयान जारी ना करे। इसके साथ साथ जो है वो ये भी कहा है कि अभी तक जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी के जो मामले हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं, उनके पास से पैसा नहीं मिला है। हालांकि जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की जो बात की जा रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सुनवाई चल रही थी इसी दौरान वो उस मामले की जांच की जा सकती है। ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामले की बात सामने आई है, ना उनके पास से पैसा मिला। इस आधार पर जो संजय सिंह को जमानत मिल गई है। लेकिन जो 2 एक मिनट रोक रहा हूं मनीष, मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद है, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। जेल गए सड़कों से तो सड़कें थी खाली। सौरभ भारद्वाज जी, 2 करोड़ आपके समर्थन में हैं, 200 भी नहीं आए सड़क पे।
रूट भी तय था तिहाड़ का, कुछ नहीं तय होता तो गेटवा तो तय था, कौन गेट से घुसना है। जेल गए सड़कों से, सड़कें थी खाली, कोई नहीं आया सड़क। तो आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को, किस तरीके से हमलावर हैं वो आम आदमी पार्टी पर। आपको सुनवाते हैं कि केजरीवाल की तरफ से लगातार जो पैरवी कर रहे हैं वकील, उनका क्या कुछ कहना है। भाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने ये कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। फिर से रुक कर रहा हूं रजनीश, अब ये बताइए संजय सिंह की जमानत का जब ईडी विरोध नहीं करती है तो ये कितना बड़ा एक आर्गुमेंट के तौर पर अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में रख सकते हैं जब वो बेल एप्लीकेशन को लेकर जिरह करेंगे। लोगों ने खुद अपने चैनल्स पे चलाया है, कुर्सियां खाली पड़ी थी, पैसे दे दे के लोगों को लाया जा रहा था, फिर भी लोग रुकने को तैयार नहीं थे। कोई इनको देखना नहीं चाहता जी, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। एक तरफ एक माननीय प्रधानमंत्री, 140 करोड़ की जनता उनके पीछे है, तो इन भ्रष्टाचारियों को क्या अंजाम होगा देश की जनता बताने वाली है। दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे। रजनीश का मैं रुक कर रहा हूं। रजनीश, कितना बड़ा इसको यूज करेगी आम आदमी पार्टी बतौर दलील, और तमाम केजरीवाल के जो वकील हैं जब वो बेल एप्लीकेशन पर जिरह करते नजर आएंगे। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से संजय सिंह को भी जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से लेकर लगभग 6 महीने तक वो जो है जेल में थे। पहले वो ईडी की कस्टडी में थे और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। अब जो है वो इस चीज़ को भी आधार बनाया जाएगा कि सीधे तौर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं। कल भी आपने कोर्ट में देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर से वो नहीं मिले हैं कभी। विजय नायर जो है वो सीधे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते रहे। ये तमाम ऐसी चीजें जिनको आधार बनाया जाएगा जब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को मूव किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा। बिल्कुल, शालिनी भी लगातार जुड़ी हुई है तमाम अपडेट्स के साथ। शालिनी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा अब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का जब संजय सिंह बाहर होंगे? बिल्कुल, देखिए सोमनाथ भारती ने बातचीत में ये साफ कर दिया है कि कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद जो उन्हें जमानत मिली है वो अब इलेक्शंस कैंपेन में हिस्सा लेंगे। और अभी जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि प्रदर्शन जहां हो रहा था बीजेपी के खिलाफ समर्थन में अरविंद केजरीवाल के, उसमें बड़ी संख्या में जो है वो कार्यकर्ता और समर्थक नहीं जुट पा रहे थे, ना कोई बड़ा चेहरा जो है वो उस प्रदर्शन में आ रहा था। लेकिन संजय सिंह ने अब तक जितने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, आपको याद होगा संजय, आपको याद होगा चंदन, की हर एक प्रदर्शन में कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ वहां पर आते थे। ये और वो जहां गए स्किल्स हैं संजय सिंह की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में है कि वो प्रोटेस्ट जो है शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज कराते हैं। विवेक भी मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। विवेक, अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक जीत के तौर पर तो प्रस्तुत करती नजर आएगी ही, लेकिन अब इससे उम्मीदें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस बात को लेकर भी बढ़ी है कि भविष्य में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है। देखिए, आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए चंदन कि आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्या थे इस फैसले को सुनाते समय। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि इस मामले को प्रेसिडेंसी नहीं माना जाना चाहिए, इस मामले को किसी भी सूरत में प्रेसिडेंसी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसे फैसले दिए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है साफ तौर पर कि ये फैसले बाकी फैसलों पर नजीर बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई फैसला होता है तो उस फैसले को आधार बनाकर दूसरे फैसले के सामने एज अ काउंटर पेश किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को डर था इस बात का कि कहीं ना कहीं इस फैसले को दूसरे फैसले के ऊपर
वकील दायर कर सकते हैं, वकील लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो फैसला है दूसरे फैसलों के लिए या दूसरे केसेस के लिए एज अ प्रेसिडेंसी सेट नहीं होगा, ये यहां पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर संजय सिंह को जमानत मिली है तो आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन, इनको बेल मिल जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता है या ये राहत की खबर अगर ऐसा मान के चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आपको लगता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पर ये बात बिल्कुल ध्यान में रखकर चलनी होगी। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी कह रही है न्याय की जीत हुई है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह भी सोचना होगा कि अभी बेल मिली है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ईडी की जांच अभी भी जारी है, इस मामले में अभी भी प्रोसेस जो कानूनी प्रक्रिया है वो जारी है। तो इस मामले में फैसला नहीं आया है, ये सिर्फ बेल है। संजय सिंह बेल पर बाहर आए हैं। तो ये 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखकर चलना होगा। बेशक आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक एंगल से भुनाने की कोशिश करेगी, बोलेगी ईडी के पास कुछ था नहीं, ईडी ने जानबूझ के रखा हुआ था। अब फाइनली ईडी को यहां पर विरोध नहीं की ईडी ने, और ईडी के विरोध नहीं करने के वजह से जो संजय सिंह है वो बाहर आ गए। लेकिन दूसरे केसेस में ऐसा नहीं होगा। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चंदन, वो ये कि 2024 के पहले अगर संजय सिंह बाहर आए हैं तो विपक्ष के पास से कहीं ना कहीं हथियार खत्म हो गया है कि 24 से पहले ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को अंदर डाला जा रहा था, क्योंकि 24 के चुनाव अभी नहीं हुए हैं और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता बाहर है। तो ये जो ईडी, सीबीआई के गलत एलिगेशन का आरोप था, उसका भी काउंटर इसको एज देखा जा रहा है। जी ठीक है। रजनीश, इस पूरे मामले में जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से जो बेंच है उसने पूछा कि आपको चाहिए और कस्टडी संजय सिंह की, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। यानी इसको आप समझाइए, क्योंकि ईडी ने, हमने देखा इस पूरे मामले में जो एक चेन स्टैब्लिश की, उसमें दिनेश अरोड़ा के कहने पर संजय सिंह को जो है वो हिरासत में लिया गया उनके ही बयान के बाद। तो वो कौन से सिचुएशंस हैं जब ईडी ने, क्या आप संजय सिंह से इस मामले में कोई पूछताछ नहीं होगी? यही वजह है कि ट्रायल पूरे होने के बाद अब कोर्ट के विवेक पर यह फैसला छोड़ा जाएगा? देखिए चंदन, अगर मैं बात करूं कोर्ट की, तो बात करूं तो जब कोर्ट ने जो राजू से ये पूछा कि क्या बेल नहीं दी जाए या दी जाए, क्या आपका क्या कहना, तो उन्होंने, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमें अगर बेल दी जाती है तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी कोर्ट में कहा गया था कि संजय सिंह के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीधे सीधे जो है वो जो नहीं साबित होता, और ना ही जो ट्रायल का जो मामला है वो भी साबित होता है। हाँ, 2 करोड़ रुपए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया 2 करोड़ रुपए की जो रिश्वत की बात संजय सिंह के लिए की गई थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कही है कि उस मामले की जांच जो है वो, ये तमाम जो मामले की सुनवाई चल रही है इस दौरान उस मामले की जांच की जा सकती है। ऐसे में क्योंकि संजय सिंह के पास से सीधे सीधे पैसा बरामद नहीं हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं संजय सिंह के जो है पक्ष में गया, ये संजय सिंह के को जो मजबूत किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब संजय सिंह के पास से पैसा बरामद नहीं हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग जो है और मनी ट्रेल का जो मामले है वो सीधे सीधे साबित नहीं होते हैं, तो आखिर क्या जरूरत है कि आप लोग संजय सिंह को जुडिशियल कस्टडी में रखना चाहते हैं? तो ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है कि अब जुडिशियल कस्टडी में हो रहा है, अगर वो कोर्ट उनको बेल देती है तो उनको इस पे कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों तीन जजों की जो बेंच थी उन्होंने संजय सिंह को बेल दे दी। ठीक है, शालिनी भी लगातार बनी हुई है। शालिनी, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या अब इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? क्योंकि हमने देखा है कुछ होता है तुरंत आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कोई कार्यक्रम आ गया है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का? बिल्कुल, देखिए अब 3 बजे आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सुबह आपको याद होगा कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई तो उसमें तमाम बड़े आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाए गए। अब संजय सिंह की जमानत के बाद एक बार फिर से 3 बजे ये तीनों जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप चूंकि पूरे जजमेंट का जब जिक्र कर रहे तो आपने बताया कि संजय सिंह जो है वो बाहर आकर इस पूरे मामले पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, यानी मैं ये समझूं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह बाहर आकर इस पूरे मामले पर तो करेंगे नहीं, और साथ ही चूंकि अरविंद केजरीवाल को भी इसी मामले में जो है वो हिरासत में लिया गया है तो इस पर भी वो बोलने से बचेंगे। देखिए चंदन, इसमें 2 बातें, एक तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के फेस है, तो वो बाहर आएंगे तो 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति को, प्रचार कैंपेन को, इन चीजों को धार मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मामला है शराब नीति घोटाला, ये मामला इस वक्त
कोर्ट ट्रायल में है। इस वक्त इसमें जो सुनवाई है वो लगातार जारी है। ईडी इसमें अभी फाइनल चार्जशीट पेश करेगी, उसके बाद फिर सुनवाई होगी, उसके बाद फिर इस मामले में फैसला आएगा। तो ये इस मामले को अगर जो है आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश करती है तो उसे दोनों चीजें हो सकती है, या तो फेवर सिंपैथी वोट भी मिल सकता है या फिर डेंट भी हो सकता है। क्योंकि ठीक है, जैसे बहुत कि बहुत मैंने पहले शुक्रिया आपको बताया जी। विवेक आपका, रजनीश आपका और शालिनी आपका भी। लगातार शालिनी और रजनीश आप नजर